विश्वे देवास आगाता दास्वांसो दासु शाश्वतम् विश्वे देवासो अस्तुरास्माकं ततोडायः उसरा इव स्वसारि विश्वे देवासो अस्त्रियाय मायासो अस्तुवाः मेधैः सन्तवह्नायः पावकानः सरस्वती वाजनीवति जगनं वस्तु धिया वासो चोदयतरे स्वनृतानां चेतन्ति सुमतिना जगनन्दादे सरस्वती महो वैरः सरस्वती प्रचेतति केतुना धियो विश्वा विराजति। ओम। अब मैं चाहूँगा कि ऋग्वेद के यजुर्वेद के 2 छात्र यहाँ उपस्थित हो जाएं और मंगलाचरण 1 मिनट का करें। आगे आ जाओ, आगे बैठिए। हरे ओम राजन्तमधवाराणोपा मृतस्या देवेम वर्धमानगुसवेदाने सानः पीते वासो सोपायानो भाव साचसवानाः समस्ताय हरे ओम अगणे तवाम। अब जो है शुक्ल सामवेद के छात्र पारायण करेंगे। नमस्तौ भोगनाय ओजसाय गृणान्ताय वाग्निश्चया अब मैं अथर्ववेद शौनक शाखा का 2 मिनट का मंगलाचरण होगा। हरि ओम संसंत्रावन्तु सिन्धावः संवाताः सम्पादत्रिणाः इमै यज्ञं प्रतिभो मेजुसन्तां संस्राव्येण हविषा जुहोमि इहैव हवमायातम इह संस्रावण उते वर्धयता गिरः इहैतु सर्वो यः पशुरस्मिन् तिष्ठतु यारैः येन तीनां संस्रवन्तुत्साहसदमक्षिताः तेभिर्मे सर्वैः संस्रावैर्धनं संस्रावयामसे ये सर्पितः संस्रवन्ति क्षीरस्य चोदकस्य च तेभिर्मे सर्वैः संस्रावैर्धनं संस्रावयामसि ये मावास्यां रात्रे मुदस्तुर्व्राजमत्रिणाः
प्रायच्छत्तरङ्गयातु चादानम् इदं विस्कन्धं सहत इदं बाधते अक्रीडाः अनेन विश्वासत हे राजातानि पिशाच्याः यदीनो गामंसि यद्यस्मै यदिपुरुषं तन्त्वाशीसेन विद्यामो यथा नोषो अवीरः। ओम। अब जो है अथर्ववेद पैपराज शाखा के छात्र जो है मंगलाचरण करेंगे। हरि ओम। आत्माग्निराष्टं सावरजसो वे प्राङ्गसाङ्पतिर्करात्तं विराजा सर्वस्वराजं प्रदिशो अयन्तो पसाद्यो नमस्यो भवेह त्वां विसर्गं राज्याय त्वामेव प्रदिशा पञ्चदेवे वसुराजस्याकुदेशया स्वातो वसुरेवजासुप्रा अच्युत्वयन्तो विनाशजाता अगनिर्दूतो अनिरसन्तुराते जय पुत्रा सुमनसो भवन्तो बहुबलिं प्रतिपश्यासुप्रा अश्विनत्वाग्ने निष्कावरुणो भावेश्वे देवा मरुतस्त्वायन्तो सजातानां मध्यमे श्रेयमस्या स्वे क्षेत्रे सवितेरो विराजा अप्रद्रवा परमस्या पर्वता विश्वे दयावा पृथिवीभूतां तदयं राजा वरुणः सदा सत्त्वाय मौवासायेन मे इन्द्रेन्द्रं मनुष्या परेतं यज्ञेया स्वावरुणेन संविधानः सत्त्वाय मौहास्येदरस्य सा देवान्यच्छासौ कल्पयद्दिशा भक्त्यादेवतिर्बहुधा विरूपा सर्वासङ्गत्या वरिवस्य अक्रान् तास्वा सर्वा संविधानायन्तो दशामि मुद्रा सुमनावसेया यदजिरेणाभिषावत्वा गमयामसे अत्र रवीन्द्रकेवलिरभिषो महेरनस्करात्। हरि ओम। इस समय यहाँ आयोजित कर रहे हैं, यह बहुत ही उपयोगी चीज है जो आपके भविष्य को उसमें लग करके आप मेहनत करिए, अपना भविष्य निर्माण करिए ताकि सफल जीवन में आप अग्रणी रहें। यह है कि आप 2 घंटे में पूरा विद्यालय साफ सफाई कर सकते हैं। तो आप जैसे केवल 100 विद्यार्थी मिलके जब आप बड़े हो जाएंगे तो यही भावना आपकी जीवित रहेगी। तो आज हमारा जो समाज कुरीतियों से जो चल रहा है या उन कुरीतियों को ढो रहा है, वो कुरीतियां आप समाज से नष्ट कर सकते हैं। गुरुजी ने एक विषय पे और प्रकाश डाला कि हमारी शिक्षा कैसी हो। तो आपकी जो शिक्षा है वो गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान वो जो बाहर पढ़ाई जाती है वो नहीं है कि गुरुजी जा रहे हैं तो सर मोटरसाइकिल से अरे सर नमस्ते, ये नमस्ते वाली हमारी शिक्षा नहीं है। हमारी शिक्षा क्या है कि मोटरसाइकिल खड़ा करके कोई गुरुजी पैदल जा रहे हैं तो एक बार पूछें आइए गुरुजी हम छोड़ दें और उतर के हम दंडवत प्रणाम करें। दंडवत नहीं कर सकते कलिकाल में कि वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो दोनों हाथ उनके चरणों तक जरूर जाएं। ये हमारी शिक्षा है। दूसरा विषय कि गुरुजी ने कहा कि जो शिक्षा वो मतलब कैसी होनी चाहिए। शिक्षा का अर्थ होता है कि हम केवल यहाँ पढ़े तो यही ना आजमाएं उस शिक्षा को। उस शिक्षा को हम अपने गांव में जरूर आजमाएं कि हमारे गुरुजी हमको 5 बजे उठाते थे, संध्या वंदन कराते थे, क्लास करते थे। यहाँ आप संध्या करते हो, घर में जाके 10 बजे तक सोए रहते हो, संध्या नहीं करते हो। तो आप सबसे पहला दुख होता है आपके माता पिता को कि यार कैसे। हमारे यहाँ सांस्कृतिक पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं और ये त्योहार जिनको धार्मिक या सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाते हैं,
हर त्योहार से किसी न किसी धार्मिक घटना का जुड़ाव होता है, किसी न किसी देवी देवता से संबद्ध होते हैं वो त्योहार। ठीक उसी प्रकार से ये राष्ट्रीय पर्व है जिसको गणतंत्र के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। विद्यालयों में, चिकित्सालयों में, हर शासकीय अशासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण होते हैं, राष्ट्रगान की ध्वनि होती है, राष्ट्रगान गाया जाता है। उसके बाद विद्यालयों में तमाम प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का महज लक्ष्य होता है राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। हम जिस भूमि में, जिस भूखंड में रह रहे होते हैं, वहाँ की आबो हवा का प्रयोग हम करते हैं, वहाँ की भूमि का प्रयोग करते हैं, उस भूमि से उत्पादित अन्न का भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, वहाँ की हवा लेते हैं, वहाँ की शासकीय सुविधाएं लेते हैं, वहाँ की जो सरकारें होती हैं वो हमको सुरक्षा देती हैं। आदि के लिए हम राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं इन पर्वों को मना करके। जैसे कि हम विद्यालय में रहते हैं, विद्यालय के प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए। विद्यालय से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा का महज लक्ष्य परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं होता है। विद्यालयों में नागरिक बनाए जाते हैं, कुशल नागरिक बनाए जाते हैं। हर शिक्षण संस्था का वही लक्ष्य होता है कि आप अपने घर में जब जाएंगे, वयस्क होंगे, आपका विवाह होगा, आप अपने परिवार का कुशल संचालन कर सकें, आप में वह गुणवत्ता विकसित हो जाए कि आप अपने परिवार का सुचारू संचालन कर सकें, वहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, आवश्यक जरूरतों की आपूर्ति करने में आप समर्थ हों। परिवार में धन की आवश्यकता होती है, बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता होती है। हमें किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। परिवार में अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने पड़ोस में, अपने भाइयों के साथ, चूंकि आप एक राष्ट्र के स्वस्थ नागरिक बनने जा रहे हैं, तो हमारे क्या दायित्व हैं किसके प्रति, गांव के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति। तो उन दायित्वों को जान करके कुशलता से हम उनके निर्वहन करने की सामर्थ्य अपने अंदर जागृत कर पाएं। शिक्षा के माध्यम से यही हर जगह बताया जाता है, कोई हमारे यहाँ अलग से नहीं है। हर शिक्षण संस्था यही बताती है। आप पढ़ लिख करके हमारे विद्यालय का उत्थान करेंगे, ऐसा किसी की अभिप्सा नहीं होती है, किसी की ऐसी चाह नहीं होती। आप जो हैं अपने घर का, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस जनपद में आप रहें, तो आपका एक परिचय हो, आप स्वयं एक परिचय हो। जहां आप रहते हैं, जिस गांव शहर में, वहां आपके परिचय बताने की जरूरत न हो, इतना काम वहां के लिए आप करिए। और काम कब कर पाएंगे हम? जब हमारे अंदर कोई क्वालिटी होगी, कोई गुणवत्ता होगी, कोई विशेषता होगी, और वो विशेषता अध्ययन से आती है, ग्रंथों के अध्ययन से आती है, और हमारी एक्टिविटी से आती है, हमारे
चूंकि केवल पुस्तकीय ज्ञान पग में रग रग में एक एक पल पल में व्यक्ति आपकी परीक्षा लेने के लिए तत्पर है और पांडित्य पंक्ति में तो पूरा समाज ही शत्रुवत आचार करता है। आज ऐसा माहौल समग्र राष्ट्र का बन गया है कि यदि कोई पांडित्य वेश में है, पांडित्य कार्य से रत है, लेकिन जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता वो ब्राह्मण होता है। तो हम लोग यहाँ जितने भी लोग हैं सत्य है कि ब्राह्मण ही हैं, लेकिन हमारे नाम से समाज में लोग इतनी कुरीतियां चला दी हैं कि आज हम लोग चोटी रखते हैं, बस ट्रेन रेलवे स्टेशन कहीं जाते हैं तो लोग हमसे देखते होंगे कि ये पूजा पाठ सुपारी उठाने वाला पंडित होगा। उसको ये भान नहीं कि ये जींस पहना हुआ टोपी लगाया हुआ ब्राह्मण कोई ऋग्वेदी हो सकता है, कोई सामवेदी हो सकता है, कोई उहा रहस्य को जानता है, कोई ग्राम्य गान को जानता है, कोई आरण्यक को जानता है, कोई उपनिषदों को जानता है। इतना जो गूढ़ ज्ञान है उसको वो अगला व्यक्ति नहीं जानता है, इसलिए हम लोगों को कहता है अरे उधर चल रहे पंडित, ऐसा समान रूप से देखा जाता है। तो हम लोगों को क्या 9 गुण होने बहुत अनिवार्य हैं। हम लोग ब्राह्मण है ना, तो हम लोगों को समाज में जाने के लिए और उन कुरीतियों को मिटाने के लिए 9 चीजें बहुत जरूरी है। रिजु तपस्या, इसी तरह उत्साह रहेंगे। कल हमने देखा कि दिन भर विद्यालय परिसर में कहीं इधर उधर पन्नी पड़ी रही। कल रात में आप ही लोगों के मन में एक इच्छा हुई कि हम लोग अच्छा मनाएं। इच्छा हुई ना कि सुबह यार सब लोग विद्यालय मनाते हम लोग भी मनाए। तो हमने देखा कि 2 घंटे के अंदर पूरा विद्यालय प्रांगण साफ हो गया। वंदे परमानंदमाधवम्। उपस्थित शिक्षकगण तथा उपस्थित छात्र, कहने के लिए बहुत कुछ है मगर समय को देखते हुए थोड़ा सा ही बताएंगे। जिस प्रकार गुरु लोगों ने सलाह दिए हैं, हम भी उम्मीद करते हैं यहाँ ऐसे अध्ययन और अपना परिवेश ऐसा बनाओ। संसार में बहुतों का देखा जा रहा है कि आते हैं या हिंदू धर्म का तिरस्कार करते हैं। आप लोगों में ऐसा अध्ययन करके उन लोगों के प्रति और ऐसा काम करो जिससे कि राष्ट्रपति सबका हित हो और उसी प्रकार अध्ययन